अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्वाहिरीन। खूब गुफ्तगू हमारी चल रही है 7वें सबक में। किताब सरफ मीर उर्दू वाला जो नुस्खा है उसके सबक नंबर 7। 6 नंबर सबक हम मुकम्मल तमरीन के साथ हल कर चुके हैं, ठीक है। और अब जो 7वां सबक है, चूँकि वो फ़ेले सुलासी मज़ीदुन फ़ीही के अबवाब के बारे में है, इस एतबार से आगाज़ हुआ बाब इफ़आल से, हाँ, और बाब इफ़आल के बारे में हमने गुफ्तगू जब शुरू की तो हमने बाहर फेंक दो। हमने बाब इफ़आल का फ़ेल माजी बनाया, तो हमने यहाँ पे रुक के कहा कि हम चाहते हैं कि हम इन अबवाब को आपको उसी तरीके से बनाना सिखाएं कि जिस तरह आपने बाबे वरबा यदरिबू को बनाना सीखा किताबे शरह अमसिला में। ऐसा ही है। लिहाजा हमने अकरमा पे रुक के गुफ्तगू की कि वो बना करूमा से, ठीक है। फिर हम आए अगले मरहले में, और वो अगला मरहला ये था कि उसी अकरमा से बनाना है उसका मुजारे, क्योंकि फ़ेल मुजारे किससे बनता है? सही है। तो उसके लिए हम चले गए सबक नंबर 11 की तरफ। सही है। सबक नंबर 11 की तरफ हम आए, उसकी वजह ये थी कि शरह अमसिला में सिर्फ निगाह थी बाबे ग़रबा यदरिबू की तरफ। भाई जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से तवज्जो करें, हाँ, ठीक है, नहीं है। लेकिन अब हम बाब इफ़आल का जब फ़ेल मुजारे बना रहे हैं तो हमारी निगाह फ़कत बाब इफ़आल की तरफ नहीं होगी, बल्कि हम अब आपको कुल्ली कायदा तरीक़ा फ़ेल मुजारे बनाने का, इसी वजह से किताब सरफ मीर में एक प्रॉपर चैप्टर है 11वां सबक, फ़ेल मुस्तक़बिल बनाने का तरीक़ा। ये ऐसा तरीक़ा है कि जो 20 के 20 अबवाब, हर बाब का फ़ेल मुजारे बनाने का तरीक़ा क्या है, यहाँ से आपको एक कुल्ली उसूल मिल जाएगा। समझ रहे हैं फ़र्क यज़रिबू में और इसमें, ठीक है। अब ये मैं चाह रहा हूँ कि गुज़िश्ता जो 2 सबक हैं, जो कि हमने रिकॉर्डिंग डाल भी दी, अपलोड भी कर दी है, उसमें हमने जो सेकंड लास्ट पढ़ा है, एक तो हमने स्पीड में इम्तिहान की वजह से पढ़ा लिया, उसको मैं अभी फोकस ही नहीं कर रहा हूँ, छोड़ दिया मैंने। वो मैं समझें बस वो तैयारी के लिए पढ़वाया, उसको मैंने इसलिए अपलोड भी नहीं किया, क्योंकि तो उसमें भगाया मैंने, उसमें आप भी नहीं थे, ठीक है। और दूसरा वो 7-8 सबक हमने उसमें लपेट दिए, वो इसलिए क्योंकि पेपर था करीब, तो इसीलिए। लेकिन अब ये दोबारा हम उसी रविश पे शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये गोया न फ़कत ये कि आप किताब ख़त्म करेंगे, नहीं, बल्कि उसके साथ साथ ये कि इल्म सर्फ, सीगे तक पहुँचने की प्रैक्टिस, ठीक है। और इंशाअल्लाह इस बात की हत्तल इम्कान कोशिश कि जब ये किताब ख़त्म हो तो उसके बाद अरबी का कोई लफ्ज़ हाथ से नहीं जाना चाहिए। जो भी लफ्ज़ सामने आएगा वो सीगा हल हो जाना चाहिए बेहर सूरत। इसके लिए मैंने अर्ज़ किया आपकी खिदमत में कि ये सिर्फ़ मेरी निगाह में सामने रखी हुई किताब, और मतन तो किताब सरफ मीर है, लेकिन सरफ मीर के साथ साथ सरफ सादा वो भी मेरी निगाह के अंदर है। और मैंने चंद दिन पहले आपके ग्रुप पर एक किताब भेजी सर्फ की,
इरशादुस सीगा, वो किताब भी हमारी निगाह के अंदर है, क्योंकि वो डिटेल शरह है उर्दू में किताब इल्मुस सीगा की। इल्मुस सीगा फ़ारसी में लिखी गई किताब है जो सर्फ़ की मुश्किल किताब है, उसकी शरह है इरशादुस सीगा। ठीक है तवज्जो इंशाअल्लाह। तो अब हम इस नुक्ते से किताब को दोबारा हल कर रहे हैं। वो जो भगाने वाला सिलसिला था वो हो गया, इम्तिहान की वजह से ख़त्म हो गया। अब हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है नहीं है? हाँ, तो युक्रेमू बना बहाना, उसके ज़रिए से अब हम जो गुज़िश्ता और अब आइंदा आने वाले जितने भी फ़िअल मुज़ारे हैं उन सबको हमने पढ़ लिया। वाज़ेह है? ठीक। उसके बाद हम अब आते हैं कि इसमें फ़ाइल कैसे बने। है तवज्जो? हमें युक्रेमू से बाब इफ़ाल का इसमें फ़ाइल बनाना था, तो हम आए इसी किताब सर्फ़ मीर के सबक नंबर 21वें पर। ठीक है, ये हो चुके हैं। मैं थोड़ा सा सिर्फ आपको जोड़ दूं कि दरमियान में गैप काफ़ी आ गया है कि हम कहाँ थे, किस वादी में थे, और वहीं से हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, 21वां सबक हमने कि जिसके अंदर हेडिंग में लिखा हुआ है सुलासी मुजर्रद का इसमें फ़ाइल और सिफ़त मुशब्बा, क्योंकि वहाँ जो इसमें फ़ाइल बना है वो सिर्फ बना है ज़रब यज़रिबू का, जो कि ज़ारिब था। तो शरह अमसला में निगाह फ़कत कहाँ थी? ज़रब यज़रिबू पर थी। लेकिन अब सर्फ़ मीर में प्रॉपर चैप्टर कि भाई हम आपको एक कानून बता देते हैं, इस कानून के मुताबिक सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब जो है ना, उनका इसमें फ़ाइल बनाने का तरीक़ा हम आपको एक साथ दे देते हैं। हाँ, अलबत्ता आपको एक और चीज़ भी उन्होंने साथ बता दी थी, और वो थी सिफ़त मुशब्बहा। तो ये सबक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हुआ था। सिफ़त मुशब्बहा के 7 वज़न इस किताब के अंदर मौजूद थे, और चूँकि आप किताब सर्फ़ बहाई पढ़ चुके हैं तो उसके अंदर तकरीबन 20, 22, 24, 25 के करीब वज़न सर्फ उसके सिफ़त मुशब्बहा के और भी हैं। ये तकरीबन वो औज़ान हैं कि जो मशहूर औज़ान हैं, लेकिन सिर्फ यही औज़ान नहीं है। मिसाल देता हूँ आपको। आपने देखा कि हैदर क्या सीगा है? सिफ़त मुशब्बहा का सीगा है, लेकिन ये न सर्फ़ बहाई की फ़हरिस्त में न इस फ़हरिस्त में। तो इसका मतलब क्या हुआ? कई हैं। इरशाद और सीगा में उनकी तादाद कम से कम 47 लिखी गई है। लेकिन अब अगर आप गूगल वगैरह करें, क्योंकि अब आसानी हो गई है, मतालिब तकरीबन आपको मिल जाएंगे वेबसाइट्स से। नहव की पूरा प्रॉपर बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, इल्म सर्फ़ की प्रॉपर बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आपको पूरा डिटेलिंग के साथ काम मिल जाता है। मतलब पूरी किताब ही सिफ़त मुशब्बहा पर लिखी हुई है, पूरी किताब। भाई सिफ़त मुशब्बहा के कितने औज़ान हैं? मसलन 50 हैं, मिसाल दे रहा हूँ। 47 तो मैंने आपको बता दिया, 43 के करीब वाज़े लिखे हुए हैं इसके अंदर, किताब इरशाद सीगा के अंदर। है तवज्जो नहीं है? मजमा मेरे साथ है नहीं है? अच्छा, तो उसके अंदर ऐसा है कि उसमें फिर ये भी बहस होगी पूरी कि जनाब कब जो है वो शरीफुन इस्तेमाल करेंगे, कब जो है वो हसनुन इस्तेमाल करेंगे, कब जो है वो ज़लूलुन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मुख्तलिफ वज़न है। तो कौन सा वज़न किस कैफियत के लिए इस्तेमाल होता है, कौन सा वज़न किस सिफ़त के लिए इस्तेमाल होता है? अच्छी सिफ़त है, बुरी सिफ़त है, सेहतमंदी की सिफ़त है, बीमारी की सिफ़त है, जल्दी की सिफ़त है, सुस्ती की सिफ़त है, सब सिफ़ात हैं इंसान की। कौन कौन सा वज़न किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो पूरी डिटेलिंग, यानी इतना बेहतरीन प्रॉपर तफसील से काम हो चुका है। ये मैं आपसे बातें उस नहज की कर रहा हूँ कि आप सिर्फ किताब सर्फ़ मीर नहीं, अभी मैं बात कर रहा हूँ इल्म सर्फ़, कैसे आप माहिर बने इल्म सर्फ़ के। तो उसके लिए बात को थोड़ा सा वुसअत दे रहा हूँ, दामन को फैला रहा हूँ कि आप इस तरह से पढ़ें। मैं हमेशा कहता हूँ तुल्लाब किराम से कि इस तरह से किताब को पढ़ें कि गोया ये किताबें आपको पढ़ानी भी तो हैं। इस तरह से पढ़ें
बग़ैर जो मुबाहसे के कोई तालिब इल्म किताब पढ़ा नहीं सकता। ये जहन में रखिएगा बात। अगर आप मुबाहसा करने वाले हैं आपस में तो फिर सलाहियत आएगी पढ़ाने की, लेकिन जो मुबाहसा नहीं करता वो पढ़ा नहीं सकता है। ये तजर्बे की बात बता रहा हूँ, ऐसे कोई ऐसी बात नहीं कोई आयत उतरी है इस बात पर, लेकिन मुबाहसे से फ़र्क पड़ता है, पता चल जाता है। खूब, तो इसमें फ़ाइल और सिफ़त मुशब्बा की गुफ्तगू हो गई थी ख़त्म। ठीक है, अब मुझे सिर्फ आप ये बताइए, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है, कि अगला जो सबक है सबक नंबर 22, इस सबक को मैंने डिटेलिंग के वक्त पढ़ाया या अभी जब मैं तैयारी करवा रहा था इम्तिहान की उस दौरान पढ़ाया, या आप मुझे बताएंगे? जब आप तैयारी कर रहे थे तैयारी के दौरान पढ़ा ना, इसका मतलब ये कि सीग़ा मुबालगा की गुफ्तगू अभी कर्जा है, वो रहेगी इंशाल्लाह, डिटेल में रहेगी। तो हम अगर फुल एंड फाइनल आप टिक करें तो ये कर सकते हैं कि 11वां सबक हो चुका और 21वां सबक हो चुका, हो गया। ठीक है, तो इसमें फ़ाइल हो गया। अब आइए 23वां सबक। हाँ, ये हो गया है, क्योंकि सुलासी मुजर्रद, क्योंकि बाब इफ़ाल में क्या करना था हमें? अच्छा हाँ, जब हमने मुकरमुन बनाना है तो मैंने अर्ज़ किया सिर्फ मुकरमुन तो नहीं बनाना है। तो ये तो सिर्फ ये जो 22वां सबक 21वां सबक है, इसमें तो सिर्फ सुलासी मुजर्रद के 6 अब्वाब का इसमें फ़ाइल है ना। बाकियों का तो बाकियों का चलिए 24वें सबक, 24वें सबक के अंदर वो तरीक़ा बतलाया गया है कि जिसमें बाब इफ़आल से लेकर बाब इफ़इलाल इक़्शरार तक, यानी रुबाई मज़ीदुन फ़ी तक के सब अबवाब का इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल बनाने का कुल्ली तरीक़ा मौजूद है 24वें सबक में। तो इस एतबार से क्या हो गया भाई? 21वां हो गया, 22वें को छोड़ दें, 23वां हो गया और 24वां हो गया। ठीक है, ये गुफ्तगू हो गई थी। अब हम पलट कर आते हैं दोबारा, इसमें मफूल के बाद क्या बनेगा? फ़ेल अम्र। तो फ़ेल अम्र के बनाने का भी कुल्ली कायदा हमने पढ़ लिया था, याद है? ये मुझे लग रहा है जो रिकॉर्डिंग हुई है वो सरफ़े मीर दर्स नंबर 13 है। कौन सा सबक है भाई? ये 15वां सबक है। माशाअल्लाह भाई, हमें बाब इफ़आल का बनाना है तो भाई सिर्फ बाब इफ़आल का नहीं बनाएंगे। अब हम आपको बताएंगे कानून कुल्लिया कि फ़ेल अम्र कैसे बनाया जाता है, क्योंकि शरअ मसला में हमने सिर्फ पढ़ा था इज़रिब के बारे में, लेकिन अब हम आपको कानून कुल्ली देंगे। तो सबक नंबर 15 पूरा आया इसी मौजू पर कि अम्र हाज़िर मालूम बनाने का कुल्ली कायदा तरीक़ा, और ये पूरी 13 नंबर रिकॉर्डिंग इसी चीज़ पर मौजूद है। ठीक है, अब आपसे इल्तमास करता हूँ, क्योंकि आपने लिफ्ट नहीं करवाई, क्या शायद करवा दी होगी। 13 नंबर सबक के बाद 14 नंबर जो सबक है वो रिकॉर्डिंग जो मैंने भेजी है तो तकरीबन फ़िक्स 30 मिनट की, आधे घंटे की है। इस रिकॉर्डिंग को आपको सुनना है। क्यों सुनना है? क्योंकि उसके अंदर भी ये जो अभी मैंने सारा खुलासा बयान किया है, इसका एक बड़ी तेज़ी से खुलासा है, प्लस मैंने गौर करें यहाँ से 7वां सबक जो है, दोबारा आए 7वें सबक पे, दोबारा 7वें सबक की तरफ पलटा हूँ मैं, क्योंकि मैंने उस सबक के अंदर क्या किया है? अम्र के बाद नही, नही के बाद जहद, जहद के बाद नफ़ी, नफ़ी के बाद इस्तिफ़ाम। इस्तिफ़ाम बनाने के बाद होना ये चाहिए था कि मजहूल की तरफ हम आएँ, क्योंकि ये सारे मालूम है ना, तो मजहूल की तरफ मैं नहीं गया हूँ। वहाँ उस रिकॉर्डिंग के अंदर मजहूल की तरफ मैं नहीं गया, मैंने पढ़ा दिया था उस दिन खुलासा बताते हुए, तो वो उसी प्रैक्टिस के लिए या इम्तिहान की तैयारी के लिए, लेकिन रिकॉर्डिंग के लिए अभी समझें कि ये कर्ज़ा है, वो भी बाकी है, उस पर मेहनत होगी। क्यों? वजह क्या है? वजह यह है कि हमें कोई भी सबक बग़ैर तमरीन के छोड़ना ही नहीं है। इन सब सबकों की अभी तमरीन बाकी है, और हर सबक को पढ़ने के बाद हमें उसकी तमरीन करनी है। तो मालूम मजहूल की तमरीन के बगैर थोड़ी उसको छोड़ देंगे।
इसीलिए तो जब भी मैं आपसे सवाल कर रहा था कि मैं मजहूल बनाने का कुल्ली कायदा क्या है, तो आप सवाल मिस हो जाता था। मिस इसीलिए हो जाता था, अस्सलाम वालेकुम, मिस इसलिए हो जाता था क्योंकि सबक के बाद उसकी तमरीन की नहीं, जो पढ़ा उसको तत्बीक दी ही नहीं। जब दी नहीं तो फिर मसला रहेगा। इसीलिए हम उस तत्बीक को नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह से हम शुरू से हर सबक के फ़ौरन बाद उसकी तमरीन कर रहे हैं, यहाँ भी सिलसिला वही रहेगा। तो दोबारा हम उसी जगह पर आ गए। अब उसके बाद क्या है, उसी रिकॉर्डिंग के अंदर दर्स नंबर 14, हाँ, उसके अंदर फिर बाब तफ़ील और बाब मुफ़ाला, ये दोनों मैंने वहाँ पर कंप्लीट, ठीक है, मुकम्मल किए हैं। मालूम बाब तफ़ील का फ़ेल माजी कहाँ से बना, कैसे बना, फिर बाब फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल आमर, फ़ेल नही, फ़ेल जहद, फ़ेल नफ़ी, फ़ेल इस्तिफ़ाम तक कंप्लीट। लेकिन अब तरीक़ा वही है जो बाब फ़ाल में गुजर चुका है, लिहाजा वो कोई परेशानी की बात नहीं है कि उन्हीं उसूलों की तरफ हम जाएंगे, लेकिन पता होना चाहिए कि कैसे। इसीलिए ये दर्स इंशाअल्लाह 13 नहीं बस 14 नंबर सबक जो पिछले दिनों रिकॉर्ड हुआ। और एक और भी वजह थी, वो जो स्पीड से लास्ट दर्स हुआ था तकरीबन 1.5 घंटे का, जिसमें कई सबकों का खुलासा हुआ था, उसके अंदर रिकॉर्डिंग का भी इशू आया था, क्योंकि वो हमने वो वायरलेस से किया था, तो आवाज़ उसके अंदर इतनी क्लियर नहीं आई है, वो बाद में आप इस्तिफ़ादा नहीं कर सकोगे उससे। तो इसीलिए वो हमने दोबारा डाल दिया है सही आवाज़ के साथ, वो आप उससे इस्तिफ़ादा कर लेंगे। और अब हम आ रहे हैं, देखें क्या कह रहे हैं। 7वां सबक सुलासी मज़ीदुन फ़ीही के अबवाब। पहले सुलासी मज़ीद फ़ी के कितने अबवाब हैं? 10 अबवाब हैं। किसके नज़दीक? आशिया पढ़ाया था आगा मुदर्रिस का मैंने। फ़ुक़हा का क्या ताल्लुक़ सरफ़ मीर से? 2 उलमा के नाम बताए थे मैंने, अहले सुन्नत, बड़े इमाम हैं सर्फ़ व नहव के। देखा, ये गलत बात है, इसीलिए कहता हूँ पेंसिल के बगैर तो क्लास में आना आपको जायज़ ही नहीं। देखो किताब में लिखा है, किताब में लिखा हुआ होना चाहिए था टॉप पर। शेख सदूक सुन्नी थे, अच्छा। इब्नुल हाजिब और ज़मख़शरी, ये मैंने बताया था आपको, लेकिन आपके जहन से निकल गया। मैंने बताया था कि आगा मुदर्रिस है अफ़गानी, ये फरमाते हैं कि इब्न हाजिब और ज़मख़शरी के नज़रिए के मुताबिक 10 अबवाब मशहूर हैं, जबकि इन दोनों के अलावा बाकी जो आइम्मा सर्फ़ व नहव हैं उनका नज़रिया ये है कि नहीं, 13 अबवाब मशहूर हैं। कितने अबवाब मशहूर हैं? 13 हैं। अब वो जो बाकी 3 हैं, या वो अबवाब के जो अबवाब गैर मशहूरा हैं, वो इसी किताब के आखिरी हिस्से में सबक नंबर 44 में इंशाल्लाह आ जाएंगे। ठीक है, वाज़े भाई? ये ऐसा तो नहीं करो ना यार, ऐसा करोगे तो कौन आएगा फिर? बाब इफ़आल, बाब तफ़ईल, बाब मुफ़ाला, इन तीनों के बाद एक जुमला लिखा हुआ है। फरमाते हैं इन 3 अबवाब में से हर एक के मावी में एक हर्फ ज़ायद है। ऐसा ही है? अकरमा में क्या है भाई? अकरमा में कौन सा हर्फ ज़ायद है? हमज़ा क़त है, वस्ल है ये? हमज़ा क़त है, शाबाश। सर्रफ़ा में नहीं पता। ये तो बोलो, रात है ना, ये तो बोलो। मैंने ये नहीं कहा कि पहला या दूसरा, मैंने कहा क्या कौन सा है। सही है? फिर कोई ये पूछता है कि कौन सा, तो बोला उसका नहीं पता। सही है? फिर हम आते हैं वारबा, इसमें कौन सा हर्फ ज़ायद है? अलिफ है। ठीक है, तो मैंने इस रिकॉर्डिंग के अंदर जो गुज़िश्ता रिकॉर्डिंग है, इसके अंदर बाकायदा ये सवाल और जवाबात भी डाले हैं जो आगा मुदर्रिस ने हाशिए में दिए कि बाब फ़ाल को पहले नंबर पे क्यों रखा, बाब तफ़ील को दूसरे नंबर पे क्यों रखा,
बाब मुफाला को तीसरे नंबर पे क्यों रखा? ये हर सवाल का जवाब गुज़िश्ता दर्स के अंदर मौजूद है। समझ रहे हैं जनाब अली? हाँ, अब हम आते हैं अगले की, यानी आज अब हम आगे अब बढ़ रहे हैं, अब बढ़ रहे हैं। चलें, बाबे इफ्तिआल। क्या है? इफ्तिआल। फ़िअल माजी का जो इसका वज़न है वो है इफ्ताअला। ठीक है, इफ्ताअला। और फ़िअल मुज़ारे का जो वज़न है वो है यफ्ताइलू। ठीक, और इसके मज़दर का जो वज़न है वो है इफ्तिआल। इफ्ताल नहीं, अक्सर लोग जो है मज़दर बाब इफ्तिआल में ता को ज़बर दे देते हैं, एतक़ाद कहते हैं। एतक़ाद नहीं है, एतिक़ाद है, ता के नीचे कसरा है, एतमाद बोलते हैं। तो एतमाद नहीं है, एतमाद है। ठीक है, इस्तखराज बोलते हैं, वो भी गलत है, इस्तिखराज है। मज़दर बाब इस्तिफ़आल। ठीक है, एहतशाम नहीं है, एहतिशाम है। आप ही का बाब चल रहा है बाब इफ्तिआल, सही है। हाशम मादे को लेकर गए बाब इफ्तिआल के अंदर। चलें, इसकी तरफ मैंने मुतवज्जे कर दिया क्योंकि उर्दू में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और अक्सर इसको गलत तलफ़ुज़ करते हैं, लेकिन बस चलता है। अब एक मादा दे रहे हैं कि इस मादे को आप इस बाब पर मश्क करें। इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मौजून। याद आया नहीं आया? हाँ, मौजून, जिसका वज़न किया जाए। एक है वज़न, एक है मौजून। ये लफ्ज़ मौजून इस्तेमाल किया था हमने कहाँ? सरफ़ बहाई के अंदर। तो वो है लफ्ज़ इक्तसब। तो पहला सवाल पैदा होगा यहाँ पर कि इक्तसब किससे बना? ahsan तुम, जज़ाकल्लाह। कानून कुल्ली क्या था? जवाब अधूरा है, टेढ़ा मेढ़ा है। हाँ, शाबाश, ये हुई ना बात। फ़िअल सुलासी मज़ीदुन फ़ी का माजी, फ़िअल सुलासी मुजर्रद के माजी से बनता है। इन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि इक्तसबा कसबा से बना। सही है, कसबा से बना। खूब, आइए देखें कैसे बना। कह रहे हैं असल में जनाब था कसबा। ठीक, फ़िअल सुलासी मुजर्रद था, जिस तरह शरह मसला में हम पढ़ते हैं इसी तरह। हमने चाहा कि जनाब इसको फ़िअल सुलासी मज़ीद फ़ी बनाएं, तो हमने इसके ऊपर बाब इफ्तिआल का कायदा जारी किया। क्या किया? बाब इफ्तिआल का कायदा जारी किया। और कायदा यह है कि सबसे पहले फ़िअल सुलासी मुजर्रद के शुरू में हमज़ा-ए वस्ले मकसूर, हमज़ा-ए वस्ले मकसूर ले आते हैं। उसके बाद फ़ाउल फ़िल को साकिन करेंगे। कसबा था, पहले बना ई कसबा, फिर बना इक सबा। ऐसा ही है, शाबाश। और उसके बाद फ़ाउल फ़िल और ऐनुल फ़िल के दरमियान में ताए मफ्तूहा लेकर आते हैं। फ़ाउल फ़िल है काफ, ऐनुल फ़िल है सीन, उसके दरमियान में ता के जिस पर फतहा हो उसको कहते हैं ताए मफ्तूहा। वो लेकर आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? इक्तसबा। इक्तसबा, सही है, हो गया। ठीक है, हो गया, बन गया भाई। चलें, फिर क्या करते हैं? आखिर को फतह देते हैं। अगर फतह ना हो तो ज़ाहिर फतह ही होता है, उसमें छेड़छाड़ करनी नहीं है। ठीक है,
तो कसबा से क्या बन गया? कसबा यानी उसने कस्ब किया, हासिल किया। इक्तसबा यानी उसने कस्ब को कबूल किया, माना बदल गया, माना बदल गया। तो अब अगर आपसे कोई पूछे बाबे इफ्तिआल की खुसूसियत क्या है, तो हम बोलेंगे कि वो सुलासी मुजर्रद की इताअत के लिए आता है, उसको कबूल करने के लिए आता है। इसके लिए अरबी में लफ्ज़ मुतावा, बाबे इफ्तिआल की खुसूसियत है मुतावा। मुतावा यानी इताअत गुजारी। किसकी इताअत गुजारी? सुलासी मुजर्रद की। मसलन कहते हैं नशर तो हूँ, मैंने उसको नशर किया, मैंने उसको फैलाया, तो फन तशरा, फन तशरा बाबे इफ्तिआल हो गया इक्तसाबा के वजन पे। इन तशरा, मैंने उसको फैलाया, तो बस उसने फैलाने को कबूल किया। तो बाबे इफ्तिआल की खुसूसियत क्या है? मुतावा। मुतावा यानी इताअत किसकी? शाबाश, आसन तुम, जज़ाकल्लाह। ये मत भूलिएगा, हाँ ये बहुत अहम नुक्ता है। इसलिए कि सवाल आता है कि बाबा ये 20 अबवाब में से ये जो 14 अबवाब है, इनको बनाने की क्या ज़रूरत है? जब सुलासी मुजरद के 6 अबवाब थे, हर मादा उसी के अंदर लेकर जाते। तो उसका जवाब क्या है? जवाब यही है कि हम ये अबवाब इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें सरफ़ मीर की तारीफ़ याद है, तसरीफ़ में तसरीफ़ की जो तारीफ़ थी वो याद है। एक लफ्ज़ को मुख्तलिफ सीगों में फिराना, ताकि मकसद क्या है? माना। माना इतने ज़्यादा हैं कि उनके लिए हमें लफ्ज़ों को मुख्तलिफ शक्लों में ढालना पड़ रहा है, तब्दील करना पड़ रहा है। तो मुतावे कस्ब का माना कौन देगा? बाबे इफ्तिआल देगा। ये तो इसका एक माना है बेटा, ये तो इसकी एक खुसूसियत है, बाकी किताबें सरफ़ मीर में आ जाएंगी। जमाअतुल कौमा फजतमा, मैंने होका लगाया, मैंने आवाज़ दी, मैंने कौम को जमा किया, फजतमा, तो कौम क्या हो गई? जमा हो गई। यानी क्या किया? कौम ने मेरी जो मैंने जमाअतू कहा उसकी इताअत की। तो बाब इफ्तिआल किसके लिए आता है? मुतावए के लिए आता है। बन गया माजी। अब आपसे सवाल करता जाऊंगा, इक्तसबा की गर्दान शुरू करें। शाबाश। फेले मुजारे बनाने का कुल्ली कायदा बयान करेंगे हमसे इज़्न साहब। सबक नंबर 11 का खुलासा, क्योंकि बाबे फाल में हम जान चुके फेले मुजारे की कुल्ली कायदा। फेले मुजारे कैसे बनता है? माजी से बनता है। हाँ शाबाश। फेले मुजारे माजी से बनता है। किस तरह? शुरू में पहले मुजारे की अलामत हुरफ़-ए-अतैन में से कोई भी आ जाए। ठीक है, हमज़ा, ता, नून या या। शाबाश। और आखिर से मा क़बल को कसरा देना और सुन रहा हूँ। और जो बाकी हैं सबको पता। गलत जवाब है। हाय ज़ैनुल हसन जाफरी साहब जी, आवाज़ नहीं आ रही है यार आपकी। शुरू में हुरूफ किसके शुरू में भाई, पता तो चले। पहले माजी के शुरू में फेले माजी के शुरू में हुरूफ अतैन में से कोई एक लेकर आ गए। चलें लेकर आ गए, कबूल। अब आखिर से मा कबल को फतह,
खूब, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई जो कि हमारे भाई ने नहीं बताई। चलें अब एहतिशाम साहब पूरा जवाब दे देंगे, पूरे सबक का खुलासा बता देंगे। जी एहतिशाम साहब, यही वही नहीं है जो, वरना बताओ क्या बताया। शुरू में रुपये आता है से हर पे इस्तेमाल या ले। पहले बताओ तो सही किससे बनेगा, क्या है। माजी से फेले माजी से बनेगा इस तरह से के ये शुरू में हर पे इस्तेमाल रुपये आता है से कोई एक लेकर आ गए, फिर आगे से माकूल को कसरा दे। ये तो किताब में नहीं लिखा हुआ। ये आपने अलग से बताया। अच्छा, तो पहले किताब वाला तो बता दो। किताब में जो अहम नुक्ता है वो तो आप बता ही नहीं रहे हो। किताब से दुश्मनी है जी। अब तो पढ़ रहा है, देख रहा है बंदा, रीडिंग कर रहा है। ये देखो ना, अब ये गलत बात है, ये याद होना चाहिए था। हैं, बोला था ना 20 अब आपकी तैयारी करनी है, तो कैसी तैयारी की है, तो जवाब ही नहीं आया। भाई पहले तो दो काम है मेन, शुरू में हुरूफ अतैन में से कोई एक हर्फ लाना और आखिर को जम्मा देना। ये किसने कहा? ये नहीं, किसने कहा? अभी ये दो काम है, इसमें कोई कंसेक्शन वो नहीं है कि भाई किसी में होगा या किसी में नहीं होगा। मैंने कहा ना कुल्ली कायदा देना है, तो कुल्ली कायदे के अंदर ये दो बातें तो हैं ही। बाबे ज़रब यज़रिबु से लेकर बाबे इख्शरार तक 20 अब्वाब, न फ़कत 20 अब्वाब बल्कि अब्वाब गैर मशहूरा में भी ये बातें दो तो 100%। पहला, हुरूफ अतैन में से कोई एक हर्फ शुरू में लाना और आखिर से माक़बल आखिर को जमा देना। ठीक है, ये दो चीज़ें तो सब में। ये पहले इसको डिज़ाइन में रखें, फिर भूल जाएंगे। ये तो 20 के 20 और सरफ मीर वाला इससे सरफ मीर वाले ने इससे ज़्यादा नहीं बताया, ऐसा कायदा बताया जो 20 के 20 अब्वाब में। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर ऐड करवाई एक चीज़, वो मैंने ये ऐड करवाया कि मैंने कहा कि अब उन 6 अब्वाब को निकाल कर जो सुलासी मुजर्रद के हैं, बंद इधर, उन 6 अब्वाब को निकाल करके जो सुलासी मुजर्रद के हैं, बाकी जो 14 अब्वाब हैं उनके बारे में एक और उसूल प्लस करें। पहले असली तो बताएं, और वो ये है कि जनाब हुरूफ अतैन में से एक तो लगा, आखिर को जम्मा तो लगा, लेकिन आखिर से मा कबल पर कसरा देंगे सिवाय उन 3 अब्वाब के कि जिनके माजी के शुरू में ता आता है। ये है मुकम्मल जवाब। मेरा एक सवाल, अब क्या सुनो, अभी तो ताज़ा है ना, फिर तो कल सुनूंगा तो पता चलेगा ना। बस एक कल सुनूंगा, वो तो फिर आगे बनाते रहेंगे जैसे जैसे फेले मुजारे, तो सुनता रहूंगा ना। इसको कहते हैं तमरीन। ये रह गई थी कि जो बाब इफ़ाल में हमने पढ़ा है वो सब अब्वाब पे तत्वीक करनी थी, तो बाब तफ़ील और बाब मुफ़ाला की रिकॉर्डिंग हो गई है। बाब इफ्तियाल से आज शुरू किया, अभी बाकी अब्वाब में प्रैक्टिस करवाता हूँ, देखता हूँ याद रहेगा या नहीं रहेगा। तो 3 नुक्ते हो गए, 3 नुक्ते हो गए, सही है। शुरू में हुरूफ अतैन लाना, ये कुल्ली है। आखिर में जमा देना, ये कुल्ली है। ठीक है, ये कि आखिर से मा कबल को कसरा देना सिवाय उन अब्वाब के जिनके शुरू में ता आती है, ये 14 अब्वाब से ताल्लुक़ रखता है कायदा, 6 को निकाल कर, क्योंकि उनकी जो आखिर से मा कबल की हरकत है उसका मेयार कुछ और था। वो क्या था, देखता हूँ पीछे वाले भी सबक याद हैं या नहीं है। उसका ये था कि जनाब फ़अला के मुजारे बनते हैं 3, यफ़अलु, यफ़इलु, यफ़उलु। फ़अला के 2, फ़अला यफ़अलु, फ़अला यफ़इलु। फ़अला का अब एक का बोल दिया तो आप एक ही समझोगे, उधर एक के बोल देता तो 3 लगा देते, सही है। इसका मतलब उसके ऐनुल फ़ेल की हरकत का मेयार वो अलग था, उन 6 अब्वाब के ऐनुल फ़ेल की हरकत का मेयार अलग था। ये 14 अब्वाब के बारे में क्या कानून है, दोहराइए ज़रा बताइए।
देखा यहीं पे हाँ बताओ कुली कायदा बताओ, सारी चीज़ें बताओ। फ़ेले मुज़ारे कैसे बनता है? अधूरा जुमला। ये तो फिर मुजारे फिर मादी से बनते हैं, इस तरह से कि शुरू में और फिर आसानी से ले आते हैं, हर ले आते हैं क्या ले आए और आखिर में लम्बा दे दिया सिवाय उन तीन अफवाद के जिनके मादी के शुरू में था, माजी के शुरू में था। ये खा गया, नाश्ता नहीं किया ना, कर लिया तो फिर तो नहीं खाना चाहिए था भाई। जी दोहराएं। पहले मुजारे पहले मादी से बनता है और शुरू में उसका एन में से कोई हरूफ लें और आखिर में मजमून करना है और शुरू में आखिर से मा कवल को कसरा देना सिवाय उनके जिनके माजी में ताती है और ये सिर्फ 14 अबाब में होता है। शाबाश, ये एक जुमला और प्लस किया जो आप खा गए। ठीक है, ख़त्म हो गया। तो अब बना हुआ एक तसबा, आप बनाओ इस कायदे को मुंतबिक करो, एक तसबा से मुजारे बनाओ। वो तो पता है इसलिए ना, कायदा बनाओ ना पूरा तरीके से। हाँ ले आए, आखिर को मजमून कर दिया, हो गया। ये बन गया यह एक तसबू। इसका तो कहीं जिक्र नहीं था, इसका तो कहीं जिक्र नहीं था ना, ये तो बात ही नहीं आई। पहले जो पढ़ा है वो तो तत्बीक करो। शुरू में हुरूफ अतैन में से एक लेकर आया, आखिर को जमा दिया, और बोलो जोर से, आखिर से माकबल को कसरा क्यों देंगे? ये इसके इसमें तो ता आई हुई है, इक्तसबा। अभी तो आपने कहा वो अब आप जिनमें ता आती है वो नहीं होगा। माजी के शुरू में देखा जुमला कितना कीमती है जो आप खा गए थे, जो इन दोनों ने बताया। ये बात है, कुछ भी खाएंगे तो पकड़े जाएंगे, हिसाब देना पड़ेगा, जो भी खाएंगे उसका हिसाब देना पड़ेगा, सही है। तो आपको ये बोलना था यहाँ पर कि भाई वो अबवाब के जिनके माजी के शुरू में ता आता है, तो चूंकि इसके शुरू में ता नहीं है, दरमियान में ता है, फाउल फेल के बाद है, तो यहाँ फता नहीं आएगा, यहाँ पे कसरा आएगा। क्या बना? भाई पढ़ो जो भी बना है। नहीं, ये कैसे बना है? नहीं, हमजा क्यों हमजा क्यों? वो आपने कौन सा कानून अभी बताया मुझे कि जिसके क्या बना? या एक तस्बू। अभी तो जो बना है वो बनाओ ना यार। अभी तो मैं पूछूंगा हमजा कैसे गिराओगे, कहां से गिरा? अभी रहता है, पॉइंट टू पॉइंट तत्बीक करनी है, ऐसे थोड़ी है बस। चलें, यह एक तस्बू, सही है, यह एक तस्बू बन गया। शुरू में या लिया, आखिर को जमा दिया, आखिर से माकबल को कसरा दिया, 3 काम कर लिए। ठीक, अब आते हैं हम हमजे पर स्टेप बाय स्टेप। यार ऐसे थोड़ी है, ये क्या इधर क्या इधर कोई समर कैंप चल रहा है? चले, अब आएगा हमजा। सवाल जनाब, हमजा जो है ना, ये है हमजा वसल, जैसा कि आगा एहतिशाम जाफरी साहब ने कहा। इसको असल में लाया जाता है इसलिए क्योंकि फाउल फेल को साकिन किया जाता है। फाउल फेल के साकिन होने की वजह से इस हमजा वसल को लाया जाता है, जो कि इब्तिदा बे साकिन मुहाल होने का लाजिमा था कि आयन आना चाहिए हमजा। लेकिन चूंकि अब हम ला रहे हैं या, फेले मुजारे की या, और वो हमेशा शुरू में ही आती है, तो इब्तिदा बे साकिन मुहाल होने का मसला आएगा ही नहीं।
लिहाजा दरमियान से हमजा हमजा वसल को गिरा देते हैं, बन जाता है यक्तसिबु। इसीलिए जब पूछा जाता है कि बाबे इफ्तिआल इसकी अलामत क्या है तो कहा जाता है ता। इस हमजा को बतौर अलामत बतलाया नहीं जाता है। हाँ, ये कहा जाता है कि बाबे इफ्तिआल में कितने हुरूफ जायद हैं तो कहा जाता है 2, एक हमजा और ता। लेकिन बाबे इफ्तिआल की अलामत हमजा नहीं है, ता है। बाबे इफ्तिआल की अलामत क्या है? ता है। ठहरे ठहरे, अभी आपने भी जल्दी की, अभी तो रहती थी बात, और वो बात यहाँ पे नहीं, पहले ही करनी चाहिए थी मुझे। हुरूफ अतैन लेकर तो आ गए, हुरूफ अतैन पे हरकत क्या देंगे? चलें, ये दर्स जो है हमारा 40 मिनट का हो गया, इसको यहाँ पे रोक के फिर आगे वाली रिकॉर्डिंग अलग